सवाल नहीं कि सब विवादित जमीन को नापा जाता है। जहाँ खरीद बिक्री होता है, बंटवारा होता है, वहाँ तनाजा का कोई बात नहीं है। ठीक है, सब तनाजा जमीन नहीं। और इस तरह से उसमें तब टॉपिक बनता है कि वह अमीन जो है, अमीन को बहुत सारा बात पर ध्यान देना पड़ता है कि कौन तनाजा है, कौन राजी खुशी है, कौन बंटवारा है, कौन क्या है, कौन खतियानी है। और इस तरह से आपको निम्नलिखित बात पर ध्यान देना होगा। बहुत सारी बात है कि किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए। तो अमीन को निम्नलिखित बात पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या ध्यान देना चाहिए भाई? कि जैसी जमीन है वैसे काम करना चाहिए। और इस तरह से आप क्या ध्यान देना है आप बना सकते हैं लिखे टॉपिक में कि अमीन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। ऐसे तब बनेगा। अब अमीन बन गए हैं आप लोग, नापी जोखी करते हैं, लेकिन अब ध्यान देने अमीन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। यह प्रश्न आया तो ये टॉपिक बनेगा कि आपको किस किस बात पर ध्यान देना है। क्या अमीन के लिए ध्यान देने की बात है। जब अमीन बन जाइएगा तो आपको ध्यान देना है। जो बात आते आते आपको पूछे हैं इसमें जो भी प्लॉट का पैमाइश कीजिएगा तो प्लॉट का पैमाइश के लिए क्या है कि आपको बहुत सारी बात पर ध्यान देना है। वो ज़मीन कैसा है, उसका कटान कहाँ मिलता है, उसका जो है फिक्स पॉइंट कहाँ मिलता है, फिर कटान के बाद उसका टाई लाइन कहाँ से मिलता है। तरह तरह का ध्यान देना है। यदि उसका बंटवारा करके आप 3 इंच में निकाल दिए, 3.5 निकाल दिए, 6.5 निकाल दिए, तो फिर उसके अगल बगल वाला आपको जो है तिमेड़ा चौमेड़ा टाई देने के लिए सीखना है। बिना टाई का आपका नहीं होगा। बार बार आपको तो इस बात पर विशेष बात ध्यान देना है कि किस किस बात पर ध्यान देना है। अमीन के लिए ध्यान देने योग्य बातें बहुत सारे पॉइंट है। तभी आप ये विवाद वाला जमीन का विवाद वाला काम कीजिएगा, और बंटवारा वाला है तो बंटवारा काम करना है, और फिर तभी आपका जो है रिजल्ट आएगा। तो इसमें मैं लिखिए कि अमीन को ध्यान देने जो बातें किस किस बात पर ध्यान देना है। अमीन को काम करने के लिए किन किन बात पर ध्यान देना है हम दिखाए थे बहुत पहले। ठीक है, बताए थे ना, थोड़ा बड़ा बताया है। अब देखिए, हाँ अच्छा देखिए कैसे अजय कह दिया थोड़ा बहुत। जब सब जान गया कि गुनिया किसे कहते हैं, जरीब किसे कहते हैं, इसके पहले उन्हें समझाता कि कड़ी और गुनिया कुछ नहीं जानता। अभी तो कह देगा कि क्या से सबको कुछ नहीं जानता। इसे भी कह सकता है, होता है कि नहीं। स्वीकार करो कि हम जान गए हैं।
हाँ ये मत कहो, पूरा हम बात को पकड़ लेते हैं। इसको लिखना है तो नहीं नहीं, इसको नहीं लिखा, अरे लिखिएगा तब तो। नहीं नहीं, अमीन के लिए ध्यान देने जो बातें पढ़ा देना चाहिए। लिखिए, ध्यान देने जो बातें। नंबर 1 लिखिएगा, पेंसिल की लाइन। जैसे जैसे टाई लेते हैं तो पेंसिल चलाते हैं, एक में दीजिए पेंसिल की लाइन पक्की पेंसिल से, हाँ पेंसिल की लाइनें पक्की पेंसिल से हल्के हाथों में और पतली बारीक लाइन होनी चाहिए। पेंसिल की लाइनें पक्की पेंसिल से हल्के हाथों में और पतली बारीक लाइन होनी चाहिए। बारीक होनी चाहिए। नंबर 2, नक्शे पर रबड़ या डिवाइडर प्रकार नक्शे पर रबड़ या प्रकार का इस्तेमाल दबा कर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का दाग या छील छाल या तेल या दाग भी नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। नक्शे पर अमीन सफेद उजला कागज रखकर ऊपर से ब्लॉटिंग पेपर तथा बरसाती से ढककर नक्शा को सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रखेंगे। जब कार्य करेंगे तो बीच में
में जब कार्य करेंगे तो बीच में ब्लॉटिंग पेपर का थोड़ा सा हिस्सा काटकर लगभग एक मुरब्बा के आकार का रखें। एक मुरब्बा का आकार का रखें और कार्य करें। ताकि अंगुली के दाग या मच्छर या कीड़े से भी नक्शा गंदा न हो। पाए या हो। नक्शे की सुरक्षितता पर ही अमीन की दक्षता समझी जाती है। दक्षता समझी जाएगी, ऐसे शुरू होगा। दक्षता समझी जाएगी। नक्शे की सुरक्षितता पर ही अमीन की दक्षता समझी जाएगी। अगला नंबर, पेड़ के नीचे तख्ता तिपाई रखकर कार्य करना सर्वथा वर्जित है। पेड़ के नीचे तख्ता तिपाई रखकर कार्य करना सर्वथा वर्जित है। अगला पैमाइश के समय अमीन इस बात का ध्यान विशेष रूप रखेंगे। पैमाइश के समय अमीन इस बात का ध्यान विशेष रखेंगे कि फसल, मकान, बगीचा आदि का नुकसान न हो। अगला पॉइंट, अमीन डायरी में रोजाना अपनी कार्य
कारगुजारी अपनी अमीन डायरी में रोजाना अपनी कारगुजारी अवश्य लिखें और उसी के अनुसार पाक्षिक कारगुजारी देंगे। पाक्षिक कारगुजारी देंगे। अगला पॉइंट, अमीन को सुबह 7 बजे से सूर्यास्त तक फील्ड में कार्य करना होगा। क्योंकि कहीं कहीं जंगल, झाड़, पहाड़ होने के कारण स्थलाकृति बहुत कठिन है। स्थलाकृति बहुत कठिन है। अतएव उस परिस्थिति में अमीन सोच समझकर काम करेंगे। तथा संध्या तक अपने सुरक्षित स्थान पर अवश्य वापस आ जाएंगे। अगला पॉइंट, अमीन किसी प्लॉट का सीमांकन करने के बाद अगल बगल के कटान से तीन टाई लाइन या
अगल बगल के कटान से या तीन मेड़ा से बढ़ा दिए, तो तीन मेड़ा से, चौमेड़ा से, तीन टाई लाइन, तीन टाई लाइन देकर जांच कर लेना चाहिए। जांच कर लेना चाहिए और आधी बात पर ध्यान देना है अमीन को कि चाहे हम जमीन को बंटवारा किए या हम टुकड़े सीमांकन किए, अमीन को सब तरह का काम करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि ये प्लॉट है, प्लॉट है। अब जैसे ही इस प्लॉट में कोई कहे कि हमको 3 डिसमिल जमीन निकालना है, 3.5 निकालना है, 5 निकालना है, कुछ भी, तो आप तो जानते हैं कि हम उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? लंबाई चौड़ाई को नापते हैं, गुना भाग करते हैं और निकालते हैं। और निकालने के बाद जो लंबाई चौड़ाई पॉइंट गिरता है उसको भी अगल बगल के तीन मेड़ा चौमेड़ा से जांच कर लेना चाहिए कि सही है ये गलत है। मान लीजिए आयताकार है तो ठीक है, बहुत ऐसा प्लॉट मिलेगा जो आपका ऐसे प्लॉट, ये प्लॉट नंबर मान लीजिए 78 है और इस तरह का जब प्लॉट होता है तो इसमें आपको सही के लिए आपको क्या करना है कि अगल बगल के चौमेड़ा जो इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, इधर है, इधर भी है, चारों तरफ नक्शा में आपका प्लॉट कटा हुआ है। आप जमीन निकालने गए हैं 78 में, अब 78 में गए हैं और इसमें कहा कि इस प्लॉट में हम 3.5 डिसमिल जमीन खरीदे हैं, 3.5 डिसमिल जमीन खरीदे हैं। तो जैसे ही 3.5 डिसमिल कहने का मतलब है कि 3.5 गुने 435.6 फीट लेके गए हैं। तो आपको गुना करके पहले निकालना है। 435.6 वर्ग फीट में 1 डिसमिल होता है और 3.5 का मतलब होता है 3.5। क्या? तो इसको जब गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आता है? गुना कीजिए 1224, ये 1524 है, 1524 है। हाँ 1524.6 ये वर्ग फीट है। इतना बराबर कितना हो गया? 3.1/2 डिसमिल है ना। आप देखिए कि 1524.6 वर्ग फीट और कड़ी में लगे तो कितना पर कड़ी होगा? कड़ी में देंगे तो कितना पर कड़ी देंगे? 3.5 डिसमिल में सब चुप। 3,500 कितना देंगे दीपक? 3.5 डिसमिल कड़ी में 3,500 देंगे। भाई सब जानता है कि भाई 1,000 में 1 डिसमिल होता है और 3.5 डिसमिल बोल रहे हैं तो 3500 हम बोलेंगे ना भाई। 3,500 वर्ग कड़ी देना है और इसमें संकोच करने की क्या बात है? आप लोग इतना लेट करने की क्या बात है? काहे लेट करते हैं? आप लोग तुरंत बोलना चाहिए। तो हम फीट में दिए थे तो 1500
24.6 और कड़ी में देंगे तो 3500 3,500। हम फीट में गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसकी लंबाई नापेंगे। हमारे पास गुनिया है, हम यहाँ जब नापे तो यहाँ कितना हो रहा है 45 कड़ी, 45 कड़ी हो रहा है। अब फीट में देना है तो क्या करेंगे 45 कड़ी को ठीक है। नक्शा कड़ी पर बना है जी सर। हम नक्शा नापे तो यहाँ 45 कड़ी, तो क्या करेंगे 45 कड़ी को फीट में बदलेंगे, फीट में बदल देंगे क्योंकि फीट में देना तो क्या होता है कड़ी को फीट में बदलने का नियम क्या बताए हैं आप लोग को 0.66 से गुना कर देंगे सर। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन हम सूत्र क्या लिखाए हैं आप लोग को कड़ी गुना 50/33/50। हाँ, गड़बड़ कर रहा है रोशन, शुद्ध बोलिए। कड़ी गुना 33/50 बराबर फीट, और फीट को कड़ी में बदलने के लिए क्या दिए हैं फीट गुना 50/33 बराबर कड़ी। वही ना दो चीजें याद करने के लिए दिए हैं। तो जब नक्शा नापे तो ये जो है 45 कड़ी है तो 45 गुनी 33/50 बराबर हो जाएगा ठीक। तो कितना हो जाएगा 45 कड़ी का 45 कड़ी का फीट कितना होगा 2970। हाँ 30 आ रहा है 29.7 सर। 29.7 ये आ गया 29.7 फीट, यही आया। इसको बदले इसकी चौड़ाई क्या हुआ 29.7 फीट हुआ। अब देना कितना है 1524 देना है, तो क्या करेंगे कि 29.7